कहीं भेड़िए तो कहीं सियार तो कहीं बाघ का आतंक जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। लोग खौफ में रहने को मजबूर है। तो देखिए, कहीं सियार तो कहीं बाघ का आतंक जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आदमखोर की आफत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। इनके आतंक से वन विभाग की पेशानी पर बल आ गया है। बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से जब भेड़िए जाल में कैद हो जाते हैं तो लोगों ने राहत की सांस ली। भेड़िए अब तक 1 महिला और 8 बच्चों को मौत की नींद सुला चुके हैं। तो उधर लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ देखा जा रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे और तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से जंगली जानवरों का आतंक है और लोग डर में हैं। ये बाराबंकी की तस्वीर है, जहां खेत में बाघ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग खौफ में जीने को मजबूर है, क्योंकि लगातार इन जंगली जानवरों के आतंक से लोगों की जान मुश्किल में फंस रही है। 3 तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाएंगे कि आदमखोर का आतंक किस तरह से है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर यूपी के बहराइच की है, जहां पिछले 1 हफ्ते से भेड़ियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। 9 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग ड्रोन के जरिए भेड़ियों के पीछे पड़ा है, लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। यहां बाघ का आतंक है। वन विभाग पिंजरे लगाकर बाघ को चकमा देने की कोशिश में जुटा है। बाघ के हमले में एक शख्स की जान जा चुकी है। तो तीसरी तस्वीर यूपी के सीतापुर की है। यहां सियार ने हमला कर 80 साल की एक महिला की जान ले ली है। तो देखिए, कहीं भेड़िया तो कहीं बाघ और कहीं सियार का खौफ है और लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही है। लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। तो शहर शहर आदमखोर जंगली जानवरों का देखिए खौफ है। भेड़िए गए नहीं कि बाघ आ गया। बहराइच के लोग भेड़ियों के आतंक से परेशान ही थे कि लखीमपुर खीरी से डराने वाली खबर सामने आई। वन विभाग को खबर मिली कि बाघ के हमले में एक शख्स की जान चली गई। और देखिए, लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां टीम मौजूद नजर आ रही है। लगातार कोशिश की जा रही कि जो आदमखोर जानवर की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है उसे पकड़ा जा सके और लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि देखिए, भेड़िए गए नहीं कि बाघ का आतंक है। अब बहराइच में लोग भेड़ियों के आतंक से परेशान थे कि लखीमपुर खीरी से डराने वाली तस्वीर आती है, खबर आती है और देखिए यहां पर बाघ का आतंक, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। खेत में बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जिसके बाद लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। लगातार वन विभाग की टीम जाल लगाकर, पिंजरे लगाकर जंगली जानवरों को कैद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम को खबर मिली, उसके बाद से देखिए किस तरह से यहां पर वन विभाग की टीम नजर आई और अधिकारी नजर आए और लगातार ड्रोन के जरिए भी कोशिश की जा रही है कि जंगली जानवरों को पहचान किया जा सके। देखिए, वन विभाग को खबर मिली कि बाघ के हमले में एक शख्स की जान चली गई और बाघ की लोकेशन जो है वो इमलिया गांव में बताई गई। फौरन टीम को वहां पर रवाना किया गया, जो पिंजरे के साथ पहुंची और टाइगर को ट्रैप करने की जुगत में लगी रही। लेकिन फिलहाल वो पकड़ से बाहर है। लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि उसे जाल में फंसाया जा सके। तो देखिए किस तरह से लगातार वन विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। फिलहाल वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोकेशन ट्रैक किया जा सके। लोकेशन का पता जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है कि वो पता चल सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि लखीमपुर खीरी में बाघ ने कैसे लोगों को दहशत में डाल दिया है और इसे पकड़ने के लिए वन विभाग क्या उपाय कर रहा है। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो बाघ इस वक्त तस्वीरों में कैद हुआ है उसे पकड़ा जा सके, क्योंकि लोगों में डर का माहौल है। अब आपको बताते कि किस तरह से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इस वक्त दहशत का माहौल है। बाकीगंज, ममरी और खंबार खेड़ा में खौफ का माहौल। ये तमाम वो इलाके हैं जहां इस वक्त लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। बाघ के हमले में किसान की मौत की खबर सामने आई और जैसे लोगों को ये बात पता चलती है, लोगों में डर का माहौल है, खौफ में है। इस वक्त 30 दिन में 4 लोगों की जान जा चुकी है और वन विभाग ने लगातार देखिए उनकी टीम तैनात है। 44 कैमरे लगाए गए हैं, 7 पिंजरे लगाए
गए हैं, बकरियां भी बांधी गई है ताकि जो जंगली जानवर की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है उन्हें पकड़ा जा सके। वन विभाग की पकड़ से फिलहाल जो बाघ वो बाहर है, लेकिन कोशिश यही की जा रही कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि लोगों में डर का माहौल है और जाने जा रही है। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। दरअसल पिछले एक हफ्ते से बहराइच में वन विभाग ऑपरेशन भेड़िया चला रहा है। कैमरों और ड्रोन की मदद से भेड़ियों के झुंड को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सरकार से लेकर प्रशासन तक परेशान है, क्योंकि लगातार लोगों में खौफ का माहौल है, लेकिन भेड़िया लोकेशन बदल कर हमले कर रहा है। गांव वालों का दावा है कि भेड़िया अब तक 1 महिला और 8 बच्चों की जान ले चुके हैं। बहराइच में भेड़िए वन विभाग को चकमा दे रहे हैं, उन्हें दबोचने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़ियों का झुंड लगातार लोकेशन बदल रहा है। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन कई अब भी खुले घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि भेड़िए गन्ने के खेतों से आते हैं और हमला कर कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो सीतापुर का भी है, जहां सियार का खौफ लोगों को डरा रहा है। सरदारपुर इलाके में 80 साल की एक महिला की जान चली गई, मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने महिला को नोच खाया। उसका शव बेहद बुरी हालात में खेतों में पाया गया। गांव वाले आदमखोर को भेड़िया बता रहे हैं, जबकि वन विभाग की टीम की माने तो ये सियार हो सकता है, क्योंकि जो फुट मार्क्स पाए गए हैं वो सियार के लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले आतंक की जद में हैं, ग्रामीण दहशत में हैं, खेतों में काम करने नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों को भी घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। वन विभाग की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी तो हासिल हुई है, लेकिन बाकियों की तलाश भी की जा रही है। उधर बाघ और सियार की भी तलाश की जा रही है। यूपी के बाराबंकी में तो आदमखोर की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। खेतों में बेखौफ घूम रहे बाघ को आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिसकी दहशत लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर रही है। रामनगर तराई क्षेत्र के पुरैना गांव में बाघ चहलकदमी करता हुआ देखा गया। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल है, जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई है और कई टीमों को लगाकर बाघ की तलाश की जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं ताकि बाघ को जल्द से जल्द कैद किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर जानवर इंसानों की बस्तियों का रुख क्यों कर रहे हैं? आखिर इंसानों ने क्या गलती कर दी जो आदमखोर जानवर रिहायशी इलाकों में आकर आतंक मचा रहे हैं? यूपी के 4 जिलों में दहशत फैली हुई है। बहराइच में भेड़िए इंसानी जान के दुश्मन बन बैठे हैं, तो बाराबंकी में बाघ खेतों में चहलकदमी कर रहा है, और इधर लखीमपुर खीरी में बाघ ने एक किसान की जान ले ली, तो उधर सीतापुर में सियार का खौफ बरकरार है। अक्सर हम ऐसी खबरें देखते हैं और सुनते रहते हैं, तो जरूरी है उन वजहों को भी जान लेना जिनके चलते जानवर इंसानों की बस्तियों में डेरा डाल देते हैं। चलिए कुछ वजहों पर डालते हैं एक नजर और आपको बताते हैं कि आखिर अब जो जानवर हैं वो इंसानों की बस्ती में क्या कर रहे हैं। जंगलों की तेजी से कटाई हो रही है और जानवरों से उनका जो जंगल है वो छिन रहा है, और ये एक बड़ी वजह है जो जानवर हैं अब वो इंसानी बस्ती की ओर रुख कर रहे हैं। साथ ही झल्लाहट में हमला करते हैं और इंसानों को अपना निशाना बनाते हैं। और फिलहाल जो ताजा तरीन तस्वीरें आ रही है उसके जरिए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए ने अब तक 9 लोगों को अपना निशाना बना लिया है। वनों में आग लगने की घटना भी लगातार बढ़ती जा रही है। वन क्षेत्रों में शहरों का फैलाव हो रहा है। ये तमाम वो वजह है जो कि जानवर अब इंसानी बस्ती का रुख कर रहे हैं। हाईवे और रोड परियोजना, जानवरों के अंगों की तस्करी, ये तमाम वो वजह है। और साथ ही साथ देखिए जंगलों में भोजन की भी किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से जो जानवर हैं वो इंसानी बस्ती की तरफ अब डेरा डालते हुए नजर आते हैं। भीषण गर्मी और पानी की भी कमी, जिसकी वजह से जानवर अब चहलकदमी करते हुए ग्रामीण बस्ती में नजर आते हैं, सड़कों पर नजर आते हैं, और लोगों के लिए एक मुश्किल ये हो जाती है। जंगलों में तेजी से बढ़ता तापमान, ये तमाम वो वजह है जिससे आप कह सकते हैं कि जो जानवर हैं वो अब इंसानी बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि आदमखोर का आफत किस तरह से जारी है। बहराइच यूपी, लखीमपुर खीरी और
सियार का खौफ जो है वो सीतापुर में जारी है। तो देखिए, ये कुछ वजह हैं जो जानवरों को इंसानी बस्तियों में आने को मजबूर करती है। हम उनके नेचुरल हैबिटेट्स को तबाह कर रहे हैं और हम इन जानवरों का घर छीन रहे हैं, तो ये भी हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसे में जरूरत है कि विकास के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे, ताकि बेजुबान अपने घर में चैन से सो रहें और इंसान अपने घर में रह सके।